आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। बिहार में कल सम्राट चौधरी कैबिनेट के 32 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी से 2, जबकि हम और आरएलएम से एक मंत्री ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बृजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर मंत्रिमंडल में अब कुल 35 मंत्री हैं। फिलहाल एक सीट खाली रखी गई है। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। सभी मंत्रियों के नाम और उनके विभागों की लिस्ट हमारे पास है। चर्चा सबकी होगी, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना चुनाव लड़े ही उन्हें एक ऐसा विभाग दे दिया गया जो गृह विभाग और वित्त विभाग के बाद तीसरा पावरफुल डिपार्टमेंट माना जाता है। और अभी 2 महीने पहले ही वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा के कद्दावर नेता मंगल पांडे के पास था। नीतीश सरकार में मंगल पांडे का लिस्ट में नाम सबसे ऊपर रखा गया था, लेकिन आपको बता दें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले और पार्टी के संगठन में संकट मोचन माने वाले मंगल पांडे को ड्रॉप किया जाना आम लोगों के लिए बेहद ही हैरान करने वाला है। लेकिन राजनीति के जानकारों की नजर से देखा जाए तो यह केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि भाजपा की सोची समझी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। इस खबर पर हमारे सहयोगी श्रीधर पटेल जुड़ चुके हैं। पटेल जी, निशांत कुमार जिन्होंने पहले 2 महीने पहले ही राजनीति में एंट्री ली, अपने पिता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद और राज्यसभा सदस्य लेने के बाद घोषणा के बाद उन्होंने एंट्री ली। कल उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाना क्या बड़ा राजनीतिक संकेत है? बिल्कुल मधुमिता, आपको बता दें कि जब ये निशांत कुमार राजनीतिक चकाचौंध से, मीडिया की चकाचौंध से बिल्कुल दूर थे, उसके बावजूद इनको डिप्टी सीएम बनाया जाना तय था और डिप्टी सीएम बनाने के लिए इनको काफी मान मनोबल किया गया। लेकिन ये इन्होंने कहा कि मैं पहले पूरे बिहार को घूम घूम के देखूंगा, इसके बाद मैं सोचूंगा। हालांकि कल हुए शपथ ग्रहण पर इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। तो एक विशेष देखा जाता है इनके पीछे कि ये अपने पिता के द्वारा दी गई विरासत को फिर राजनीतिक विरासत को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय एक अहम मंत्रालय है, इसलिए एक नजर ये और देखा जाता है कि ऐसे में इनसे ये अपने पिता की राजनीतिक विरासत को कैसे बढ़ाएंगे और पार्टी के एक जिम्मेदार नेता के रूप में, विश्वसनीय नेता के रूप में कैसे उभरेंगे, ये एक अहम भूमिका निभाएंगे निशांत कुमार। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय दिए जाने के बाद क्या कुछ नया हो सकता है पटेल जी? बिल्कुल मधुमिता, आपको बता दें कि जब इनको दिया गया, क्योंकि एक चीज अभी गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बिहार सरकार में जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों में ज्यादातर मंत्री पढ़े लिखे हैं, कई हायर एजुकेशन वाले हैं। जिनमें से अगर बात की जाए निशांत कुमार की, तो निशांत कुमार रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स के मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में स्नातक हैं। और अगर इनकी स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेस हाई स्कूल से हुई है। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मसूरी चले गए हैं। इसके बाद वो भारतीय इंटरनेशनल स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अगर इनका स्वभाव देखा जाता है तो इनका स्वभाव पूजा पाठ और अध्यात्म की ओर गया था, जो राजनीति से काफी दूर थे। लगभग 50 वर्ष तक, आज अगर उनकी आयु देखा जाए तो कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा कि 50 वर्ष ये लगभग राजनीतिक के, जहां जिसके पिता करीब 3 से 4 बार के मुख्यमंत्री रहे और मीडिया रिपोर्ट से वो दूर रहे, मीडिया की चकाचौंध से दूर रहे, राजनीतिक पृष्ठभूमि से दूर रहे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब इसके लिए जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं ये निशांत कुमार को
स्वास्थ्य मंत्रालय देना और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो जेडीयू के लिए एक सूत्रधार बन सकते हैं, क्योंकि इनके पिताजी अब सक्रिय राजनीति से कहा जाए, अगर कहा जाए राज्यसभा से कहा जाए, तो इससे ये दूर हो चुके हैं। ऐसे में इनका स्वास्थ्य मंत्रालय लेना कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी विश्वसनीय नेता के रूप में, और इसको एक बड़ा पैराग्राफ करके देखा जाए तो ये भविष्य के एक बड़े नेता माने जा सकते हैं। मधुमिता, श्रीधर जी, कुछ समय पहले ये चर्चा थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें इसके लिए मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि बिना चुनाव जीते हुए कोई बड़ा पद नहीं लेना चाहता। लेकिन अब वो सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल हो गए। ऐसा अचानक क्या हो गया कि उन्हें शामिल कर लिया गया? देखिए, बिल्कुल आपने मधुमिता सही कहा कि जिस तरीके से जब सीएम पद की शपथ ग्रहण रही, जब सीएम पद का चुनाव वो था कि सीएम किसको बनाया जाए, तब कहीं ना कहीं निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के तौर पे देखा जा रहा था, और जेडीयू के कई नेता कहीं ना कहीं मान मनोबल पे जुड़े थे कि चूंकि इनके पिताजी सक्रिय राजनीति राज्यसभा से दूर थे, तो दूर हो गए हैं, तो ऐसे में उनको जेडीयू को अगर चाहिए तो कोई ऐसा एक सूत्रधार होना चाहिए, सक्रिय नेता चाहिए, जिसको लेकर के इन्होंने निशांत कुमार को मान मनोबल किया। लेकिन निशांत कुमार कहीं ना कहीं इस बात पर अड़े थे कि मैं पहले पूरा बिहार देखूंगा, घूमूंगा, और बिना चुनाव जीते नहीं पार्टी में वो सरकार में कोई भी पद लूंगा। लेकिन अगर अब देखा जाए तो अचानक कहीं ना कहीं मान मनोबल हो सकती है, या तो एक चीज ये गौर किया जा सकता है कि अगर पार्टी का जेडीयू का कहीं ना कहीं अगर स्थान बना के रखना है बिहार पे, सरकार पे, तो निशांत जैसे मंत्रियों का होना और पार्टी के एक जिम्मेदार नेता का होना सरकार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए निशांत कुमार को फिर आखिरकार ज्वाइन ही करना पड़ा सरकार को, और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखा जा सके। लेकिन श्रीधर जी, एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो संकट मोचक माने जाते थे नीतीश कुमार की सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, उनका लिस्ट में नाम है ही नहीं। अगर उन्हें हटाया गया है, उनकी जगह पे उनके बेटे को रखा गया, तो कहीं ना कहीं उनको दूसरा पद तो देना चाहिए था मंत्रिमंडल में। बिल्कुल मधुमिता, इस बात की चर्चा जरूर है कि मंगल पांडे को जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह उनके बेटे निशांत कुमार को लाया गया, नीतीश कुमार जी के बेटे को निशांत कुमार को लाया गया। तो एक जरूर चर्चाएं चल रही हैं यहाँ, और काफी सुनने को आ रहा है कि ऐसे में मंगल पांडे को पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी कमान दी जा सकती है, उनको एक तरीके से मनाने के लिए कि वो रूठे ना, पार्टी में बने रहे, तो पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसी यहाँ सुनने को आया, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो निशांत कुमार हैं वो एजुकेटेड हैं, और जितने भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं वेल एजुकेटेड हैं, तो उससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो विकास होगा वो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें युवा भी शामिल हुए और 7 ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं। मधुमिता, जब डिग्री की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, तो ऐसे कई मंत्री हैं जो हायर एजुकेशन पे अच्छी खासी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं। उनमें से मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा। जैसे निशांत कुमार को ही देख लिया जाए तो ये खुद इंजीनियर हैं और स्नातक किया इन्होंने। और अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कोई डिग्री अगर है तो श्वेता गुप्ता के पास है, जो आज बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। अगर एक चीज बड़ी गौर करनी बात है, अगर बिहार सरकार में श्वेता गुप्ता जैसे एमबीबीएस और एमडी जैसे डॉक्टर ने शपथ लिया, मंत्री बनी, समाज कल्याण की मंत्री हुए, तो कहीं ना कहीं ये छलावा जरूर जनता के साथ हो सकता है कि अगर इनको श्वेता गुप्ता को अगर स्वास्थ्य मंत्री दिया जाता तो चूंकि वो स्वास्थ्य विभाग के बारे में बहुत अच्छा से बारीकियां जानती हैं, बिल्कुल सही, ऐसे में उनको क्यों नहीं दिया गया। चूंकि ये इंजीनियर है तो इनको पीडब्ल्यूडी विभाग दिया जा सकता था, और कई अन्य ऐसे विभाग हैं जिनको दिया जा सकता था। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग जैसे अगर सड़क निर्माण की बात करें तो वो एक मंत्री है, उनको दिया गया है। अगर कहें दिलीप जायसवाल को, इनको राजस्व और भूमि सुधार की वो दी गई है, मंत्रालय में रखा गया है।
लेकिन अगर बात की जाए इनकी आपकी श्वेता गुप्ता की, तो इनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जगह देनी चाहिए थी, जबकि इनको दिया गया है समाज कल्याण मंत्रालय में। ये एक जी बड़ा सस्पेंस है। आखिरकार मुख्यमंत्री के बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी दे ही दी गई, जैसे कि विपक्ष कह भी रहा है, जैसे कि विपक्ष कह रहा है परिवारवाद की राजनीति, तो वो कहीं ना कहीं हकीकत होती चली आ रही है। हालांकि एक चीज ये भी कहें कि 2015 में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, वो भी बिल्कुल। परिवारवाद ही था। लेकिन अगर कल देखा गया और आज जो देखा जा रहा है, तो ये भी परिवारवाद ही है। नहीं तो ऐसे कई पढ़े लिखे जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग थे, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। और जनता के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो अमला है, स्वास्थ्य विभाग, वो जनता के लिए हितकारी साबित होता जब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी उसकी जांच परख रखने वाला जिम्मेदार होता। मधुमिता, श्रीधर जी, यहाँ पर लोग इसलिए भी हैरान हैं और इसलिए चर्चा निशांत कुमार की हो रही क्योंकि उन्होंने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, किसी भी सीट से वो विधायक भी नहीं है, लेकिन आज उन्हें इतना बड़ा पद दे दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके सामने कि क्या वो इतना बड़ा पद, जो तीसरा पद माना जाता है सबसे बड़ा, वो संभाल पाएंगे या नहीं। ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी जनता के सामने और निशांत कुमार के सामने। बिल्कुल मधुमिता, ये चुनौती तो बड़ी होगी ही है। सबसे बड़ी बात इस बात की चुनौती है निशांत कुमार को कि इनको राजनीतिक अगर बात की जाए राजनीतिक समझ की, तो इनको क्या ही राजनीति की समझ हो सकती है, जो महज 2 महीने पहले राजनीति में सक्रिय हुए और सक्रिय होने के तुरंत बाद उनको स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा एक अहम मंत्रालय सौंप दिया गया। वो सिर्फ इसलिए कि वो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं और जेडीयू के एक बड़े प्रबल अच्छे नेता बन सकते हैं। संभावनाओं पर टिकी है बिहार सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय। संभावनाओं पर यह जता रहा है कि शायद नीतीश कुमार सरकार पर रहते हुए मंत्री पद चलाते हुए एक सरकार चलाने की अच्छी गणित, जो सोची समझी साजिशें होती हैं, उन सब चीजों की समझ रख सकें और कहीं ना कहीं एक बड़े नेता भविष्य के बन सकते हैं। पर ये सरकार जो संभावनाओं पे चल रही है, ये जनता के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो सकती है, अगर जिस तरीके से इनको राजनीतिक समझ भी नहीं है और इनको डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। मधुमिता, वो आप जैसा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो उनके पिताजी एक ओहदे पर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस ओहदे के तौर पर उसका फायदा मिला है निशांत कुमार को, ये कहा जा सकता है। और लोग कह भी रहे हैं ऐसा, जैसा आपने भी कहा कि अभी वो 2 महीने पहले ही राजनीति में आए हैं, राजनीति का राह भी शायद उन्हें ना पता हो, लेकिन उन्हें इतना बड़ा पद दे दिया गया है। तो ये लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आखिर क्यों। और भी लोग थे जो बहुत ज्यादा जानकार थे, जैसे कि आपने श्वेता का नाम लिया, वो एक चिकित्सक हैं, उन्हें भी ये पद दिया जा सकता था। बिल्कुल मधुमिता, आपको हम बता दें कि ये जनता तो कह ही रही है, विपक्ष भी बड़ा जोरदार इस पर कटाक्ष कर रहा है कि ये परिवारवाद की राजनीति हो गई। हालांकि अगर बात करें इनकी निशांत कुमार की, तो इनको 2 महीने पहले राजनीति पर सक्रिय हुए और राजनीति पर सक्रिय होते ही इनको बड़ा मंत्री पद दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी का एक प्रभाव रहा। और एक चीज आपने ये भी देखा होगा, कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था, तो शपथ ग्रहण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कंधों के ऊपर नीतीश कुमार ने बकायदा हाथ रख करके अभिवादन किया या खुशी जाहिर की, ये भी देखा जा सकता है। तो सीधे तौर पर जोड़ा जा सकता है कि मुख्यमंत्री रहे उनके पिताजी, इसलिए उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। और कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी बड़ी पार्टी भी है, इसलिए कोई उथल पुथल भी ना हो सरकार पर, यह भी एक बड़ी बात देखी जा सके, इसलिए उनको एक बड़ा मंत्रालय दिया गया। क्योंकि पार्टियों में अक्सर सरकार बनाते वक्त अक्सर देखा जाता है कि बड़े मंत्रालयों की होड़ मची रहती है। कभी होता है कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, कभी हमारा ये पद रहेगा। तो ऐसे में एक समन्वयक बनाने के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर जी जानकारी देने के लिए। तो आप लगातार देख रहे हैं कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया है और वो पहली बार मंत्री पद की शपथ लिए हैं। और इसके अलावा 6 और ऐसे नाम हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल में पहली बार एंट्री की है।
उनमें मिथिलेश तिवारी हैं, कुमार शैलेंद्र हैं, रामचंद्र प्रसाद हैं, नंद किशोर राम हैं, बुलो मंडल हैं, श्वेता गुप्ता। स्वास्थ्य विभाग क्यों खास माना जाता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सरकार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्रीय योजनाओं के लिए एक बड़ी राशि विभाग को आवंटित की जाती है, क्योंकि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम करती है। इसलिए विभाग के मंत्री आम लोगों से सीधा कनेक्ट होते हैं। इस विभाग के कामों का सीधा असर जो होता है वो जनता पर पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य मंत्री का महत्व और बढ़ जाता है। किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसका स्वस्थ रहना होता है। वो सेहतमंद रहेगा तभी उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का मतलब है। निशांत कुमार से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। स्कूल के दिनों में एक दिलचस्प वाकया जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जब वो दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तब स्कूल के एक शिक्षक ने छड़ी से उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। ये वो समय था जब नीतीश कुमार विधायक थे। बेटे के साथ हुई इस घटना से वे ज्यादा नाराज हो गए थे कि बेटे निशांत का उस स्कूल से नाम भी कटवा दिया था। दिलचस्प बात यह रही कि बावजूद इसके नीतीश कुमार के पास सत्ता की पावर थी, मगर उन्होंने ना तो शिक्षक के खिलाफ कोई एक्शन लिया और ना ही स्कूल के खिलाफ। उन्होंने चुपचाप अपने बेटे का नाम स्कूल से हटा लिया। अब वर्षों तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो रहे हैं। उनके सादगी, शांत स्वभाव और पढ़े लिखे व्यक्तित्व को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। सबसे पहले ये नामों की लिस्ट देखिए। ये वो तमाम नेता हैं जिन्होंने कल शपथ ग्रहण किया है, जिनमें आपको बता दें सीएम सम्राट चौधरी, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल, विमानन विभाग संभालेंगे। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की अगर बात करें विजय चौधरी, तो उनके पास जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री, इनको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव को भी जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र